Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Freunde. Wie geht es euch? Ich bin जतिंदर सिंह ऑन दी जर्मन मेंटोर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का थंबनेल देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि आज किस टॉपिक पर हम बात करेंगे। क्या जर्मन लैंग्वेज सचमुच में जो है एक टफ़ लैंग्वेज है या फिर जस्ट एक परसेप्शन है जर्मन लर्नर्स के सामने। तो मैं कुछ 10 परसेप्शंस आपके सामने आज डिस्कस करूंगा और कुछ सजेशंस भी दूंगा मैं आपको उन परसेप्शंस के अगेंस्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझसे लर्नर्स पूछते हैं जर्मन सीखते हुए या सीखने से पहले। तो ये वीडियो आप देखिए, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपके बहुत काम आएगा ये सजेशंस, ताकि आपका डिसीजन लेना आसान हो जब आप जर्मन शुरू करने जा रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, फीडबैक दीजिए फ्रेंड्स। चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को। जर्मन सीखना चाहें तो दिए गए नंबर पर आप मुझे विदाउट हेजिटेशन कॉल कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, परसेप्शंस एंड सजेशंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, परसेप्शंस एंड सजेशंस। तो फ्रेंड्स यही है आज का टॉपिक, तो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट परसेप्शन जो है जर्मन ग्रामर इज़ टू कॉम्प्लेक्स। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कॉमन एक परसेप्शन है जो हर लर्नर या हर सीखने वाले को ये दिमाग में होता है कि इसका जो ग्रामर है वो बहुत ही टफ है या कॉम्प्लेक्स है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इसमें रिस्पॉन्स जनरली क्या रहता है। इट्स ट्रू दैट जर्मन ग्रामर हैज़ इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज़ स्पेशली विद द केस सिस्टम एंड वर्क कॉन्जुकेशंस। जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारे ग्रामर केसेस होते हैं जो हमारे नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव और कैनेटिव केसेस होते हैं, जिसके ऊपर ही जो है पूरी ग्रामर डिपेंड करती है। फ्रेंड्स, ये जो पिलर्स हैं जर्मन ग्रामर के, ठीक है, ये अपने आप के अंदर किसी लेवल तक ट्रू है कि कॉम्प्लेक्स है। हाउएवर, लाइक एनी लैंग्वेज द रूल बिकम्स क्लियर विद रेगुलर प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स ये एक देखिए नटशेल है, ये एक कॉमन एक सजेशन है कि आप जितना रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप उतना ही उसको थ्रू जो है करते जाएंगे ग्रामर को, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस के साथ करेंगे, डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें जो मेरा सजेशन रहता है, ब्रेक डाउन ग्रामर इनटू मैनेजेबल पार्ट्स, फोकसिंग ऑन वन एस्पेक्ट एट अ टाइम। तो हर लेवल का अपना ग्रामर पार्ट होता है फ्रेंड्स, तो लेवल वाइज पढ़िए। ये नहीं कि A1 पढ़कर आप सीधा B1 का पढ़ने लग जाएं, तो वो गलत है। वो जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस करते जाइए, एंड यूज़ रिसोर्सेज लाइक ग्रामर गाइड्स एंड एक्सरसाइजेज टू री इन्फोर्स लर्निंग। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप कोई भी रैंडम वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं या कहीं भी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि उस वक्त वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है या नहीं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलिए तो ग्रामर आपको जो है डेफिनेटली इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। तो ये फर्स्ट परसेप्शन था, मैंने उसका सजेशन आपको दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं। जर्मन प्रोनाउंसिएशन इज़ डिफ़िकल्ट। अब मैं इसको कैसे काउंटर करता हूँ, मेरा जो रिस्पॉन्स क्या होगा। जर्मन प्रोनाउंसिएशन कैन बी चैलेंजिंग स्पेशली विद सर्टेन साउंड्स लाइक से हा, एस से हा, ई के, सियोन, एस पे, एस टे, और द विद उमलाउट्स, आ उमलाउट, ओ उमलाउट और उमलाउट। तो फ्रेंड्स देखिए, जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो जैसे जैसे आप लेजन की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको जो है ये प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये सारे वर्ड्स के कॉम्बिनेशन आते हैं, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक सेपरेट सेशन मैंने बहुत पहले बनाया था प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। उसका लिंक आपको मिल जाएगा कि किस वर्ड के अंदर कौन से वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है और वो कैसे साउंड करता है, तो वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये तो हो गया रिस्पॉन्स। अब इस परसेप्शन पे मेरी जो सजेशन होगी वो ये, यूज़ लैंग्वेज लर्निंग एप्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज दैट ऑफर प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। तो आप प्ले स्टोर के ऊपर कहीं भी जाकर आप रैंडम जो एप्स सर्च कर सकते हैं कैसे प्रैक्टिस की जाती है, और उस पर आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस स्पीकिंग आउट लाउड, ज़ोर ज़ोर से जो है आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करिए, इवन इफ़ इट इज़ जस्ट रीडिंग टेक्स्ट और रिपीटिंग आफ्टर नेटिव स्पीकर्स। तो कोई भी बुक आप उठा लीजिए, उसको आप लाउडली पढ़िए। जितना आप पढ़ते जाएंगे तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, जिसको हम आउशप्राखा बोलते हैं, वो आपका क्लियर होता जाएगा। और उस वीडियो को ज़रूर देखिए जो मैं आपको दूंगा प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये था सेकंड परसेप्शन, जर्मन प्रोनाउंसिएशन इज़ डिफ़िकल्ट। तो मेरा रिस्पॉन्स और सजेशन अब कंटिन्यू करते हैं। थर्ड परसेप्शन, जर्मन साउंड्स हार्श। अब देखिए इसमें मेरा जो जनरली आंसर क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है। द परसेप्शन ऑफ हार्शनेस इज़ ऑफन ड्यू टू कल्चरल स्टीरियोटाइप्स। ये एक सिचुएशन, एक सिनेरियो बना हुआ है फ्रेंड्स, जो अपने आप में सही नहीं है, रियल नहीं है। इन रियलिटी जर्मन कैन बी जस्ट एज एक्सप्रेसिव एंड नुएंस्ड एज एनी अदर लैंग्वेज। तो हर एक लैंग्वेज का अपना एक
जो फ्रेंड वे होता है सीखने का, ठीक है, ये सिर्फ जर्मन के साथ ही नहीं है, हर लैंग्वेज को सीखने में एफर्ट्स लगते हैं, टाइम लगता है, तो ओवर द नाइट आप चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये परसेप्शन भी गलत है कि ये जो साउंड करती है बड़ी हार्श, बड़ी हार्ड, ये नहीं है, ये एक स्टीरियोटाइप है, ये एक जो है परसेप्शन बना हुआ है। अब इसमें सजेशन क्या होगा मेरी तरफ से, अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है, जस्ट लिसनिंग टू जर्मन सॉन्ग्स, ठीक है, वॉचिंग जर्मन फिल्म्स और एंगेजिंग विद कंटेंट दैट शोज द लैंग्वेज इन मोर पॉजिटिव एंड प्लेजेंट वे। आजकल तो आप देखते हैं कि बहुत सारे पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे, वो आप ज़रूर देखिए, और अपने लेवल के अकॉर्डिंग शॉर्ट फिल्म्स ढूंढ लीजिए यूट्यूब के ऊपर या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए जो नेटिव लोग हैं, ठीक है, तो वो आपको जैसे बताएंगे, जैसे सिखाएंगे, तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। आजकल तो बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप जाके जो है अपने लेवल के अकॉर्डिंग कंटेंट ढूंढिए और इस चीज़ को जो है आप जो है क्लियर कर सकते हैं। तो ये परसेप्शन नंबर 3 था, मेरा रिस्पॉन्स और सजेशन। कंटिन्यू करते हैं, आप देखते हैं कि फोर्थ परसेप्शन क्या होता है लर्नर्स के सामने। लॉन्ग कंपाउंड वर्ड्स आर इंटिमिडेटिंग, ठीक है, तो मतलब ये ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल है इनको प्रोनाउंस करना, ठीक है। अब इसका जो मेरा रिस्पॉन्स होता है, जो मैं जनरली देता हूँ, जर्मन इज़ नोन फॉर इट्स लॉन्ग कंपाउंड वर्ड्स विच कैन सीम ओवरवेलमिंग एट फर्स्ट। तो फर्स्ट साइड में ऐसा लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और कंपाउंड नाउन्स, अगर कोई नया पर्सन है तो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, ग्रामर पार्ट होता है फ्रेंड्स, अगर वो पढ़ेंगे तो उनको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। और मेरा जो सजेशन रहेगा इस वाली परसेप्शन पे वो ये, प्रैक्टिस ब्रेकिंग डाउन कंपाउंड वर्ड्स इनटू देयर कंपोनेंट्स, दिस नॉट ओनली मेक्स देम ईजियर टू अंडरस्टैंड बट ऑल्सो एनरिचेस वोकैबुलरी। तो कोई भी कंपाउंड नाउन होगा उसको आप ब्रेकअप कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने एक नाउन लिखा है आइन, हान, शू, श्ने, बॉल, वेरफर। अब जब ब्रेक करेंगे तो देखिए इसमें अलग अलग नाउन्स थे, हान, शू, श्ने, बॉल, वेरफर, यानी कि ग्लोव, स्नोबॉल, बॉल और थ्रोअर। जिसको तो जर्मन आता है, जो नॉलेज रखता है, तो उसको पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड नाउन है, लेकिन कोई नया पर्सन होगा तो उसको तो ये समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए ये परसेप्शन बिल्कुल आएगा कि जर्मन वर्ड्स तो बहुत टफ हैं, और तो वहीं से जो है इंटरेस्ट जो है नहीं बनता जर्मन लैंग्वेज सीखने का। तो ये सजेशन है, कोई भी आप लेंथी नाउन देखें तो वो 100% होगा कंपाउंड नाउन, उसको ब्रेक करके पढ़िए तो अपने आप प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी। तो ये था हमारा परसेप्शन नंबर 4, मेरा रिस्पॉन्स और मेरा सजेशन। अब कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं फिफ्थ परसेप्शन, लर्निंग जर्मन टेक्स टू मच टाइम। अब मैं रिस्पॉन्स क्या देता हूँ फ्रेंड्स, देखिए, लर्निंग एनी लैंग्वेज टेक्स टाइम एंड एफर्ट एंड जर्मन इज़ नो एक्सेप्शन, वी नीड ओनली डिटर्मिनेशन एंड लर्निंग टारगेट। तो ये अपने आप के अंदर बिल्कुल बोगस है, फॉल्स है कि सिर्फ जर्मन ही जो है सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। ऐसे तो सिम्बॉलिक लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे जैपनीज़ हैं और आपकी चाइनीज़ है या कोरियन है, तो उसको तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये ऐसा नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है कि सिर्फ जर्मनी जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। अब इसका जो सजेशन होगा वो ये होगा फ्रेंड्स, सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स एंड सेलिब्रेट माइलस्टोन्स। तो A1 कंप्लीट करके, फॉर एग्जांपल, आप सीधा B1 मत करिएगा, बीच में A2 भी है उसको भी करिए, उसको स्किप मत करिए फ्रेंड्स। तो छोटे छोटे टारगेट्स रखिए और देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक जो है एक सर्टेन टाइम में जो है लैंग्वेज आपने सीख ली। फोकसिंग ऑन ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट रादर देन परफेक्शन कीप्स मोटिवेशन हाई, ठीक है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली पढ़िए, बजाय ये कि आप किसी और को देख के ये सोचें कि किसी और पर्सन को बहुत ज़्यादा आती है, हो सकता है कि उसने बहुत टाइम लगाया हो फ्रेंड्स, ठीक है। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा लर्नर से गलती करते हैं। तो ये सजेशन था परसेप्शन नंबर 5 का। अब कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट परसेप्शन, जर्मन इज़ नॉट अ यूज़फुल लैंग्वेज। ये गलत है फ्रेंड्स। इंडिया के अंदर बहुत सारी जर्मन कंपनीज आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, और जर्मन अगर आपको आती है तो आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, बहुत सारे वहाँ पे जो है फील्ड्स अभी ओपन है। अब देखिए मेरा रिस्पॉन्स इस पर क्या होता है। जर्मन इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन यूरोप। तो यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा ही जर्मन है, एंड इट्स क्रूशियल इन फील्ड्स लाइक बिजनेस, साइंस एंड लिटरेचर। तो सिर्फ जर्मनी के अंदर ही नहीं, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ये कुछ मेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जर्मन वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए कि ये यूज़फुल नहीं है, इसका स्कोप नहीं है। अगर कुछ भी आपको नहीं मिले तो एटलीस्ट आप पढ़ा तो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्किल है, ठीक है। सिर्फ जर्मन ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज को आप सीखेंगे वो आपका स्किल है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें सजेशन क्या होगा कि अगर आपको ऐसा फीलिंग आए यूज़फुल लैंग्वेज नहीं है, देखिए, जस्ट एक्सप्लोर जर्मन मीडिया, लिटरेचर और इवन ट्रेवल टू जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज टू सी द लैंग्वेज यूटिलिटी फर्स्ट हैंड। तो अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि आप नेटिव कंट्री में जाइए और वहाँ जाकर देखिए कि जर्मन जो है कितनी यूज़फुल है। और इंडिया में तो है ही,
जो कि मैं इंडिया में रहता हूँ तो आपको इंडिया के बारे में बताऊँगा। यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अब इंडिया में आ रहे हैं और डे बाय डे पॉपुलर हो रही है। तो ये परसेप्शन भी गलत है कि ये लैंग्वेज यूज़फुल नहीं है। देखिए अब पढ़ते हैं आगे। 7th परसेप्शन, जर्मन डायलेक्ट्स आर कन्फ्यूजिंग। अच्छा, अब इस पर मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए, येस जर्मन हैज़ मैनी डायलेक्ट्स विच कैन बी कन्फ्यूजिंग। तो बात वही आ जाती है फ्रेंड्स कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देखिए मेरा जो सजेशन होगा इस पर, फोकस ऑन लर्निंग स्टैंडर्ड जर्मन फर्स्ट। तो पहले जो है टारगेट रखिए कि जो आसान कंटेंट है वहाँ से आप शुरू कीजिए, ठीक है। ओवर टाइम एक्सपोजर टू डायलेक्ट्स विल बिकम ईजियर। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपके लिए ये जो डायलेक्ट्स होंगे और प्रोनाउंसिएशन होगा वो ईजियर होता जाएगा, स्पेशली एज लर्नर्स बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन देयर लैंग्वेज स्किल्स। तो ये सजेशन है फ्रेंड्स, ठीक है, कि बड़े जो लेवल से आप शुरू मत कीजिए। अगर आपने कभी नहीं सीखा है जर्मन या कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखी है तो उसको बिगनिंग से ही सीखिए, ठीक है। बेसिक लेवल से फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे, फिर एडवांस पे, फिर एक्सपर्ट पे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये था परसेप्शन नंबर 7, मेरा रिस्पॉन्स और सजेशन। अब बढ़ते हैं हमारा 8th परसेप्शन जो है, जर्मन इज़ टू डिफरेंट फ्रॉम माई नेटिव लैंग्वेज। तो देखिए ये भी एक क्वेश्चंस होते हैं जो मुझसे लर्नर्स पूछते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारी परसेप्शंस वो हैं जो मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ और लर्नर्स मेरे से पूछते हैं, जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा रिस्पॉन्स इस पर क्या होगा। German may seems very different from other languages, especially if the learner's native language is not related. अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी आप नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो शॉर्टकट है कि आप जो है क्रैश कोर्स कर लें या कोई शॉर्टकट वे आपको मालूम हो तो आप सीख जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगता है फ्रेंड्स, एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। सजेशन इस पे क्या होगा, इस वाली परसेप्शन पे, यूज़ कंपेरेटिव लर्निंग टेक्निक्स टू फाइंड पैरेलल बिटवीन जर्मन एंड लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज or other languages they know. This makes the new language feel less foreign. तो ये एक सजेशन है इस वाली परसेप्शन के ऊपर। मतलब ये बहुत कॉमन परसेप्शन नहीं है, लेकिन हाँ ये भी होता है अमंग लर्नर्स। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ भी इसको मुझे शेयर करना चाहिए और सजेशन के साथ। अब कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं हमारी 9th परसेप्शन है, जर्मन हैज़ टू मैनी रूल्स। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जर्मन का ग्रामर पार्ट ही इसको जो है यूनिक बनाता है बाकी यूरोपियन लैंग्वेजेस से। वो कैसे, देखिए मेरा जो रिस्पॉन्स होगा, येस जर्मन हैज़ मैनी रूल्स बट दीज रूल्स आर कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। अगर आप सीखते हैं ग्रामर को, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारे 4 ग्रामर केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव और कैनेटिव। इनको आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी जर्मन ग्रामर। तो मेरा जो सजेशन होगा, create or find simple charts and tables that summarize the rules for quick reference and regular view। तो जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, कोई आपका स्पेस होगा तो उसके आसपास जो है आप चार्ट्स बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको कन्वीनियंट हो, और टेबल वाइज बना लीजिए कि नॉमिनेटिव का रूल क्या है, एक्यूजेटिव, डाटिव और कैनेटिव। तो अगर चीज़ें आपके सामने होंगी, आपके सामने उनका व्यू होगा, तो अगर आप भूल भी जाएंगे तो आप ईजी उसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से वोकेबलरी होगी तो उसके आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, या कोई चीज़ या कोई गैजेट है उसके ऊपर आप जो है लिख सकते हैं अलग से कि इस वाले गैजेट का, इस वाली चीज़ का नाम क्या है, और हमेशा नाउन्स को उनके आर्टिकल्स के साथ याद करना चाहिए। सिमिलरली विद वर्ब्स, तो अपना टारगेट रखिए कि दिन के अंदर मुझे 5 वर्ब्स या 10 वर्ब्स डेली याद करनी है। आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा करिए, बट इसकी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो सीखना और सिखाना सबका अलग अलग होता है फ्रेंड्स। अब आपके ऊपर है कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी कैसी है किसी चीज़ को सीखने की। तो ये था 9th परसेप्शन। अब फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आज के सेशन का लास्ट परसेप्शन, जर्मन इज़ बोरिंग। इस वाली परसेप्शन को भी मैं फ्रेंड्स यही बोलूँगा कि ये गलत है। जर्मन बोरिंग नहीं है, जर्मन इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस है जो आपको पढ़ने चाहिए। और फ्रेंड्स मेरा जो रिस्पॉन्स होगा इस वाली परसेप्शन पे, लैंग्वेज इज़ अ टूल फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। ये आप जानते हैं कि किसी भी के साथ अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो वो उसके लिए आपको लैंग्वेज चाहिए। एंड जर्मन हैज़ अ रिच कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दैट कैन बी फैसिनेटिंग। अब सजेशन क्या होगा इसमें, देखिए, फाइंड इंटरेक्टिव वेज टू लर्न जर्मन लाइक लैंग्वेज गेम्स, ज्वाइनिंग क्लब्स और जर्मन ग्रुप्स ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स, अटेंडिंग इवेंट्स वे जर्मन इज स्पोकन टू मेक लर्निंग मोर एन्जॉयबल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे अब तो टूल्स आ गए हैं, आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं,
और बहुत सारे ऐप्स ऐसे भी हैं जो आप प्ले स्टोर पे ढूंढ सकते हैं, जिसमें आप किसी नेटिव पर्सन के साथ बातचीत कर सकते हैं, वो आपको जर्मन सिखाएंगे और आप उनको जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज सिखा सकते हैं। वाइस वर्सा प्रोसेस है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी वो टोटल 10 परसेप्शंस जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं सुनता हूँ और मेरे उसके ऊपर रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, मेरे उसके ऊपर सजेशंस क्या होते हैं। वही चीज़ आज मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको भी बताई, सो दैट जो लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो उनको भी ये चीज़ें पता लगें फ्रेंड्स, ठीक है। और जो इसका समराइज़ फॉर्म में मैं फ्रेंड्स आपको बोलना चाहूँ वो यही है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। एफर्ट्स लगते हैं और डिटर्मिनेशन होना चाहिए और रेगुलरिटी होनी चाहिए, तो तभी आप जो है किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और एक टारगेट रखिए कि मुझे इस पीरियड के अंदर अंदर ये करना है और अचीव करना है, ठीक है। अब वो आप कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सीखने के बाद अगर आपने उसका यूसेज नहीं किया तो आप भूल जाएंगे फ्रेंड्स। तो उस लैंग्वेज कोई भी सीखे, लेकिन अपनी पहले जो है उसके ऊपर रिसर्च कर लीजिए कि आने वाले समय में कि उस लैंग्वेज के थ्रू मुझे कौन कौन से रिसोर्सेज मिल सकते हैं, क्या मैं जॉब कर सकता हूँ या क्या मैं उस नेटिव कंट्री में जा सकता हूँ, अगर जा सकता हूँ तो वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये आपकी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, जैसे हम R&D बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये थी परसेप्शंस, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। प्लीज़ फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं और कुछ और आप मुझसे चाहते हैं तो वो भी बताइए। आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप वीडियोज़ को देख रहे हैं और एंगेज हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो लास्ट में आपसे बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स, पूरे परसेप्शंस को देखने के लिए, सजेशंस देखने के लिए। सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, लाइक कमेंट सब कुछ करिए फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल को सपोर्ट कीजिए। जर्मन सीखना चाहें तो मेरा नंबर फिर से देख लीजिएगा, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। जर्मन पढ़ते रहिए दी जर्मन मेंटोर पे। मैं हूँ जतिंदर सिंह, मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। bis dann, tschüss, auf Wiedersehen।